अभी रिसेंटली हमने अपनी एक सीरीज़ का आगाज़ किया है 100 डेज़ बग बाउंटी चैलेंज का, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह बग बाउंटी के अंदर हम बिगिनर टू एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। कौन-कौन से टूल यूज़ करके, कौन-कौन सी रिकॉनाइसेंस की मेथोडोलॉजीज़ अपना के और कौन-कौन से अटैकिंग के पैटर्न्स को यूज़ करके हम बग बाउंटी के अंदर अपनी हम बग बाउंटी के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। सो मैंने आप लोगों से कहा था कि बिफोर गोइंग इनटू द हंटिंग फॉर द रियल वल्नरेबिलिटीज़ सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे रिकॉनाइसेंस का प्रोसेस क्या है और रिकॉनाइसेंस के प्रोसेस के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टूल्स यूज़ होते हैं कि आपको इनिशियल बेसिस के ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें फॉर योर टारगेट, फॉर योर डोमेन कि आप किस तरह उसके अंदर हैकिंग स्टार्ट करेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह हम इस प्रोसेस को एक रिकॉनाइसेंस के पूरी मेथोडोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बट करंटली हम लोग देख रहे हैं कि हम कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी मेथोडोलॉजीज़ अपना सकते हैं। और आज हम देखते हैं फर्स्ट टूल को जिसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू डू द सब डोमेन इन्यूमरेशन विथ वेरियस टूल्स। देखो सब डोमेन इन्यूमरेशन इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिकॉनाइसेंस। ये बात हमेशा याद रखना। कि जब भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जब कमरे बनते हैं ना, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का कि पिलर कहाँ-कहाँ पर हैं। इसी तरह जब भी हम किसी डोमेन या कि जब भी किसी टारगेट के ऊपर हम अपना अटैक करने जा रहे होते हैं या किसी भी टारगेट के ऊपर हम वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं, तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डोमेन के अंदर कौन-कौन सी सब डोमेन्स ऐड हुई हुई हैं। विदाउट जाने कि कौन-कौन सी सब डोमेन है, हम उसके ऊपर एक फुल स्केल पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। इसको इस तरह मान के चलो कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है लेट्स से XYZ.com। अब XYZ.com जो है वो एक स्टैटिक पेज है। अब हमारे पास एक क्लाइंट आया है और उसने हमें बोला है कि यार मुझे अपनी सिस्टम की हम मुझे अपने वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपसे परफॉर्म करवानी है और उसने अपना टारगेट आपको दे दिया है और उसका टारगेट है XYZ। अब XYZ जब तुम खोलोगे ना तो उसके अंदर वो एक स्टैटिक वेबसाइट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेज है, होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। उस कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में तुम क्या ही फाइंड आउट कर लोगे? तुम XSS, BXS की वल्नरेबिलिटीज़ देख लोगे, SSRF देख लोगे बहुत ज़्यादा और तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता वहाँ से। बट टू फाइंड द एक्चुअल वल्नरेबिलिटीज़ तुम्हें फाइंड आउट करना है उसके अंदर हिडन पेजेज़ की, लॉगिन पेजेज़ की, डायरेक्टरीज़ की, हिडन एडमिन पैनल्स की या उन पोर्टल्स की जो कि कॉर्पोरेट पोर्टल या मेन वेबसाइट से हट के चल रहे हैं। और वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें पता चलेगा सब डोमेन इन्यूमरेशन से। अब सब डोमेन इन्यूमरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम खुद जाओ और जाके हर साइट के पीछे जैसे XYZ.com है तो तुम लिखो portal.xyz.com, blog.xyz.com। अगर तुम इस तरह करते रहोगे तो तुम्हें सुबह हो जाएगी और तुम्हारे पास सब डोमेन्स आएँगी। इस चीज़ को फास्टन अप करने के लिए, इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स इंडस्ट्री के अंदर रिलीज़ हुए हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, जिसको हम यूज़ करते हुए सब डोमेन की इन्यूमरेशन करते हैं। हम देखते हैं कि एक मेन डोमेन के अंदर कौन-कौन सी सब डोमेन्स चल रही हैं, कौन-कौन से पोर्टल्स चल रहे हैं, कौन-कौन सी सर्विसेज़ चल रही हैं, ताकि हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उन सर्विसेज़ के ऊपर जाके अपनी वल्नरेबिलिटीज़ टेस्ट करें, जहाँ पे आपकी वल्नरेबिलिटीज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखो समझ रहे हो कि अटैक सरफेस कैसे बड़ा है। एक हमारे पास कॉर्पोरेट की डोमेन आई जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ एक स्टैटिक वेबसाइट थी वो। लेकिन जब हमने उसकी सब डोमेन इन्यूमरेशन करी तो उसका अटैक सरफेस एक बहुत ह्यूज पिक्चर हमें पेश कर रहा है। उसके अंदर एडमिन पोर्टल्स भी निकल के आ सकते हैं, उसके अंदर जेनकिंस का पोर्टल भी निकल कर आ सकता है, उसके अंदर शेयर पॉइंट भी निकल कर आ सकता है, उसके अंदर थर्ड पार्टी कोई भी टूल्स निकल कर आ सकते हैं, ब्लॉग का पेज निकल कर आ सकता है। एनीथिंग एनीथिंग यू कैन से इट के एक वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें होती हैं। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारा एक अटैक सरफेस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है और फिर हम उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करके वल्नरेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास बाउंटी मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमें सब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए किन टूल्स का यूज़ करना है? मैं 2 टूल्स का यूज़ करता हूँ, जिनमें से एक है एमास और एक है सब फाइंडर। अब एमास और सब फाइंडर के अंदर क्या फ़र्क है? उनके अंदर क्या डिफरेंस है? और ये दोनों टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं या कोई एक भी यूज़ कर सकता है? ये हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं सब फाइंडर के ऊपर। फाइंडर एक बहुत ही फास्ट पैसिव सब डोमेन इन्यूमरेशन टूल है। इसको प्रोजेक्ट डिस्कवरी वालों ने डेवलप करा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है। मल्टीपल हम इसके अंदर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। मल्टीपल हम इसके अंदर डोमेन्स इंक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर हम उसका आउटपुट भी ले सकते हैं। जेसॉन के अंदर ले सकते हैं, टीएक्सटी के अंदर ले सकते हैं। यू जस्ट नेम इट। ये बहुत लाइट वेट टूल है। बहुत ईज़िली रन हो जाता है और बहुत फास्ट है। अब हम बात करते हैं एमास की। एमास कैसा टूल है और एमास से हमें क्या फ़ायदा है? देखो एमास जो है एक बहुत ही इन डेप्थ टूल है। बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ जाके ये अपनी रिकॉग्निशंस करता है फॉर सब डोमेन इन्यूमरेशन। ये हमें हेल्प आउट करता है फॉर फाइंडिंग डीएनएस, आईपीज़, मैप कर देता है ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क को, अटैक सरफेस का पूरा एक मैप बना देता है। ओआप्स वाले भी इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नस्ल का टूल है। बहुत ही अच्छा टूल है। बहुत ही अच्छे तरीके से अटैक डिस्कवरी करके लाके देता है और बहुत ज़्यादा है। बट एमास की एक फ्लॉबैक ये है कि एमास बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है। अगर तो आप अपने पास एमास चला रहे हैं, तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लग सकता है एज़ कम्पेयर टू सब फाइंडर। अगर मेरे पास कोई ऐसा एसेट होता है जिसकी बहुत ज़्यादा सब डोमेन्स होती हैं,
लेट्स से अगर मैं फेसबुक के ऊपर अपनी बाउंड्री कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी एमास नहीं चलाऊँगा। उसकी वजह ये नहीं है कि एमास कोई अच्छा टूल नहीं है। एमास फाइंडर से हज़ार गुना अच्छा टूल है, बट एमास बहुत स्लो है। मेरा काम फँसेगा, मेरा काम रुकेगा। तो मैं अगर किसी बड़ी चेन के ऊपर या किसी बड़ी डोमेन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि मैं सब फाइंडर चलाऊँ, क्योंकि वो लाइट वेट है और बहुत फास्ट है, मुझे जल्दी क्विक रिजल्ट लाके देगा। बट अगर मैं किसी छोटे टारगेट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा डेस्क स्पेस बहुत लिमिटेड है, तो मैं वहाँ पे एमास चलाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त रिकॉग्निशंस करता है फॉर द सब डोमेन इनुमरेशन। अब हम समझते हैं कि हम इसको डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर और रन किस तरह कर सकते हैं, कौन-कौन सी कमांड हम चला सकते हैं। देखो, सब फाइंडर के लिए हम सबसे पहले गूगल के ऊपर जाएँगे, गूगल के ऊपर जाके हम लिखेंगे सब फाइंडर और प्रोजेक्ट डिस्कवरी के ये गिटहब की रिपॉजिटरी खुलकर आ जाएगी, जिसके अंदर सब फाइंडर की हमारे पास रेपो है। यहाँ से हम जाके फाइंडर को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास गो लैंग्वेज इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। गो लैंग्वेज के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, गो लैंग लिखना है गूगल के ऊपर और गो लैंग्वेज आ जाएगी। यहाँ से आपने जाके उसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। मैं अपने पास इसको इंस्टॉल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो आपने यहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा जी, तो आप जब जैसे ही हम सब फाइंडर के इस फ़ोल्डर में आएँगे, तो यहाँ पे हमें ये कमांड दी हुई है। हम इस कमांड को अपने पास कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मेरे पास सब फाइंडर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको यहाँ पे रन नहीं होने दूँगा। आप देख रहे हैं जैसे इंस्टॉल हो रहा था, बट मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूँगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सब फाइंडर डैश डी मतलब डोमेन और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे वल्नरेबल वेब का मेन डोमेन। अब मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया। अब ये रन हो रहा है। आप देखिएगा ये कितना क्विक हमें रिज़ल्ट लाके देगा एज़ कंपैरिज़न टू एमास। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास सब फाइंडर का रिज़ल्ट आ चुका है और ये बहुत सारी इसने हमें सब डोमेन्स निकाल के दे दी हैं। अच्छा, सब फाइंडर को चलाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये टूल्स मैंने अपने पास इस टूल्स की कुछ कमांड्स मैंने अपने पास लिख के रखी हुई हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा पीडीएफ और मैं आपके साथ इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगा। अच्छा, तो देखिए इसके अंदर वेरियस कमांड्स हैं जिसके अंदर सब फाइंडर एच का मतलब आपको पता है हेल्प होता है। ये हमारी बेसिक कमांड है। एक और कमांड है सब फाइंडर डैश डीएल list.txt। इसका क्या मतलब हुआ? list.txt का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमने वेरियस डोमेन्स डाल दिए हैं जो कि हमारी लिस्ट ऑफ डोमेन्स हैं और जाके हमारे सब फाइंडर के अंदर पास होंगी और सब फाइंडर वन बाय वन हर मेन डोमेन का सब डोमेन फाइंड आउट करेगा और वी का मतलब वर्बोस होता है जो कि हमें दिखाता रहेगा कि कौन-कौन सी डोमेन के ऊपर अब ये काम कर रहा है। इसी तरह वेरियस चीज़ें हैं कि सब फाइंडर के अंदर हम सब फाइंडर को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि आप किस टारगेट सब फाइंडर को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि वो किस सोर्स से जाके हमें सब फाइंडर को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि वो हमें किस सोर्स से जाके सब डोमेन्स निकाल के लाके दे, वायरस टोटल से लाके दे, सिक्योरिटी ट्रायल से लाके दे, डीएनएस डंपस्टर से लाके दे, तो वो हमें वहाँ से लाकर देगा। अच्छा, सब फाइंडर के अंदर साइलेंट का मतलब ये है कि सारे गार्बेजेस हटाकर ये आपको सिर्फ सब डोमेन्स लाके देगा सादी अच्छी-सी। अब हम बात करते हैं एमास की। एमास के लिए आपको सेम गूगल के ऊपर आना है, एमास टूल्स लिखना है और इसकी आपके पास ओऑप्स की एमास की ऑफ़िशियल रिपॉज़िटरी खुल जाएगी, जिसके अंदर आप जाके 2.1 के इसके फ़ोर्स हैं, 14.7 के इसके स्टार्स हैं, तो आप समझ जाइएगा ये ऑफ़िशियल रिपॉज़िटरी है। कभी भी किसी फ़ेक रिपॉज़िटरी से गलती से भी डाउनलोड ना कर लीजिएगा, आपके सिस्टम हैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो आप ओऑप्स की इस रिपॉज़िटरी में आ जाएँगे, यहाँ से आप ऑफ़िशियली डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर इन्होंने पुरानी कमांड डाली हुई है, तो मैं आपके साथ इसकी नई कमांड शेयर कर दूँगा, जिसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रही एमास की न्यू कमांड जिसके थ्रू आप इसको पावरशेल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने सारे टूल्स जो हैं, अपने विंडोज़ की मशीन के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ। उसकी एक खास वजह है, मेरे पास वीएम भी है जिसके अंदर मैंने अपना काली करा हुआ है कुछ स्पेसिफिक एडी रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ के लिए या कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ जो कि मैं सिस्टम के ऊपर जो कि अपने विंडोज़ के ऊपर मैं फाइंड आउट नहीं कर पाता, उसके लिए मैं सिर्फ काली को यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैंने अपने विंडोज़ को इतना कैपेबल बनाया हुआ है उसके पावरशेल को, उसके सीडीएम को कि उसमें उसमें मैं अपने सारे टूल्स को रन करता हूँ। वो बहुत हैंडी रहता है और बहुत ईज़ी रहता है मेरे लिए। आगे जाके मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा ताकि आपको भी मज़ा आएगा इस तरह ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं क्यों विंडोज़ यूज़ करता हूँ एंड देन आई एम 100% श्योर कि आप भी उसको यूज़ करने लग जाएँगे। अच्छा, एमास को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कमांड यूज़ करनी है। ये कमांड मैंने चला दी, एमास मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे ये मुझसे येस और नो पूछ रहा था व्हिच मीन्स कि ये इंस्टॉल होने के लिए मुझसे परमिशन माँग रहा था। आगे हम एमास की कमांड चला देते हैं। एमास एनम -d एंड -o मतलब हमारा आउटपुट। तो हम लिख देते हैं सबडोमेन सॉरी तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सबडोमेन्स डॉट टीएक्सटी और हम इसको कर देते हैं रन। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा सब फाइंडर से ज़्यादा, तो मैं अपनी वीडियो को पॉज़ करता हूँ और जैसे ही इसका रिज़ल्ट आता है मैं आप लोग के पास आता हूँ। तो ये मेरे पास थोड़ा-सा रिज़ल्ट आया है एमास का, ये आप देख सकते हो जिसके अंदर वो मुझे आईपीज़ भी बता रहा है, डीएनएस भी बता रहा है, उनके स्टेटस भी बता रहा है, उनके ब्लॉकेज भी बता रहा है, वैफ के बारे में बताएगा मुझे। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मुझे एमास के रिज़ल्ट से मिल रही हैं।
अच्छा, एमास के रिज़ल्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा गार्बेज आ रहा होता है, जिसकी हमें इनिशियल लेवल के ऊपर ज़रूरत नहीं होती। आप लोग ज़ाहिर-सी बात है सोच रहे होंगे कि यार अगर इतने ज़्यादा गार्बेज आ रहा है तो इस फ़ाइल का मैं करूँगा ही क्या इस आउटपुट का? मुझे इस आउटपुट को फिर से फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा और फ़िल्टर आउट करके किसी अनदर टूल के अंदर डालना पड़ेगा। तब फ्यूचर में हम अपने इस टूल को जब फ्यूचर में हम अपने इस जब फ्यूचर में हम अपनी इन्यूमरेशन प्रोसेस बना रहे होंगे, तो सब डोमेन इन्यूमरेशन के बाद हम इस फ़ाइल को किसी दूसरे टूल के अंदर पास करेंगे ताकि बाद हमें वो एंड पॉइंट्स वगैरह निकाल के दे। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, हमें चाहिए हम इस कमांड के अंदर मैं इस एमास की इस कमांड को यहाँ ब्रेकआउट करता हूँ। जैसे हम इस एमास की कमांड को खोलेंगे, एमास एनम डैश डी लिखा हुआ है, उससे पहले हम डैश डाल के साइलेंट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही साइलेंट चलेगा तो हमारे पास सिर्फ़ स्पेसिफिक डोमेन्स आने लग जाएँगी, जिसकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत है, ना कि गार्बेज आ रहा होगा। ये सारी कमांड्स मैंने अपने पास लिख के रखी हुई हैं डिटेल के अंदर। अगर आपको एमास की कमांड्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए एमास, तो मैं आपके साथ एमास की सारी कमांड्स का पीडीएफ शेयर कर दूँगा। आपके पास ये सारे कमांड्स हो आपको टूल चलाने के लिए और आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, पर्सनली डीएम कर दीजिएगा, मैं आपके सारे मैसेज का रिस्पॉन्स करूँगा। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरी इन वीडियोज़ में, जो कि आपको समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ सजेस्ट करिए अपनी रिकमेंडेशंस को। उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की आपके लिए कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस 100 डेज़ की सीरीज़ के अंदर आप मेरे साथ बने रहिए, ताकि 100 डेज़ के बाद आप और मैं मिल के एथिकल हैकिंग की दुनिया में तबाही मचाएँ। इसी तरह की वीडियो के लिए मुझे फॉलो करिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, जो कि साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में एंटर होना चाहते हैं, जो कि अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। उनको बताइए कि साइबर सिक्योरिटी का कितना अच्छा स्कोप है और उनके साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।